दोस्तों एक कमाल की बात बताऊं, इस दुनिया का एक भी जहाज, हवाई जहाज आज तक क्रैश नहीं हुआ जो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। इस दुनिया का एक भी पानी का जहाज समुद्र में नहीं डूबा जो समुद्र के किनारे बंदरगाह पे खड़ा हुआ था। इस दुनिया का एक भी सैनिक आज तक शहीद नहीं हुआ जो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था, ऑफिस में काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या उस हवाई जहाज को मान सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगी जिसमें आसमान की ऊंचाइयों को छूकर वापस जमीन पर आने का रिस्क लेने की हिम्मत ना हो? क्या उस पानी के जहाज को रिस्पेक्ट मिलेगी जिसमें समुद्र की लहरों को चीरकर एक देश से दूसरे देश जाने का रिस्क लेने की हिम्मत ना हो? क्या उस सैनिक को रिस्पेक्ट मिलेगी जिसमें बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन देश के सैनिक को आंखें दिखाने का जज्बा ना हो, आंखें दिखाने का रिस्क लेने की हिम्मत ना हो? क्या उस सैनिक को रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या उस हवाई जहाज को रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या उस पानी के जहाज को रिस्पेक्ट मिलेगी? दोस्तों, आज मैं अपने देश के युवाओं के लिए यह वीडियो शूट कर रहा हूं और उनके लिए एक बहुत खास संदेश देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे एक हवाई जहाज को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वैसे ही हमारे देश के युवा को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी अगर हमारे देश का युवा सिर्फ एक सिक्योर एंड सेफ जॉब के पीछे भागता रहेगा। तो आपको पता है, एक सर्वे बताता है कि भारत का 97% युवा सिर्फ एक सेफ और सिक्योर जॉब करना चाहता है। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते, अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहते हैं। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा इस बात से? 97% युवा सेफ और सिक्योर जॉब करना चाहता है। अगर किसी देश का युवा रिस्क लेने से डरेगा, रिस्क लेने से घबराएगा, उस देश की तरक्की हो सकती है, उस देश का ग्रोथ हो सकता है, वो देश का दुनिया का नंबर 1 बन सकता है? बिल्कुल नहीं सर। मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहूंगा, यार, एक अनपढ़ किसान भी बार बार रिस्क लेता है, बार बार रिस्क लेता है, चाहे उसकी फसल बाढ़ में पूरी की पूरी बह जाए, सूखे में पूरी की पूरी खराब हो जाए, उसके बावजूद अगले साल वो फिर रिस्क लेता है, उसके बावजूद अगले साल वो फिर रिस्क लेता है, चाहे 4 साल लगातार उसका खेत पूरे का पूरा तबाह हो जाए, 5वें साल वो फिर रिस्क लेता है और अपने खेत में वो अनाज दोबारा बोता है। यह है हमारे देश का किसान। क्या हमारे देश का किसान क्या हमारे देश का युवा उस अनपढ़ किसान से भी ज्यादा डरपोक हो गया है? हम क्यों नौकरी, सेफ और सिक्योर नौकरी के पीछे ही पड़े हुए हैं? हम क्यों यह कोशिश नहीं करते कि नहीं, मैं नौकरी लेने वाला इंसान नहीं बनूंगा, मैं नौकरी देने वाला इंसान बनूंगा? मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जिनको भी जो भी ढंग से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके होंगे, उनको मेरा वीडियो बड़ा अजीब सा लगेगा, यार दीपक भामरी आप ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन मैं दोस्तों वो बात कर रहा हूं जिससे आप और आपका देश दोनों नंबर 1 बन सके। इतिहास गवाह है कि आज तक नौकरी ने, सेफ और सिक्योर नौकरी ने किसी भी इंसान को उसके सपनों को पूरा करने वाला इंसान नहीं बनाया है। सेफ और सिक्योर नौकरी आपको सिर्फ 2 चीजों की गारंटी देगी। एक गारंटी देगी कि आप भूखे नहीं मरोगे और दूसरी गारंटी यह होगी कि आपको कपड़े मिलते रहेंगे। इसके अलावा सेफ और सिक्योर नौकरी आपसे कोई वादा नहीं कर सकती। मैं कहता हूं यार, हिम्मत करो ना यार, एक बार हिम्मत करो और ये कसम खा लो कि मैं सेफ एंड सिक्योर जॉब के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं कोई काम ऐसा करूंगा जहां पर मैं अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लायक हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की कुव्वत रखता हूं, तो मैं बहुत सारे पैसे बनाऊं। मैं एक फिक्स सैलरी पे क्यों जाऊंगा? मैं सैलरी के साथ कमीशन पे जाऊंगा। मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे सैलरी नहीं, मुझे कमीशन जनरेट हो। मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकूं। आज के युवा को मैं यह संदेश देना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है, आज हम जुलाई 2022 में हैं और जुलाई 2023 में भारत चाइना को पछाड़ने वाला है। आपको पता है किस चीज में पछाड़ने वाला है? चाइना को हम पॉपुलेशन में पछाड़ने वाले हैं। यानी भारत सन 2023 जुलाई तक इस दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बनने वाला है। यह बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए और अगर नहीं मालूम तो जरा गूगल कर लीजिए।
इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए क्या जॉब्स मिलना इतना आसान है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की डेट में जहां पर पहले, आज से 20 साल पहले, जहां पर 100 एम्प्लॉइज चाहिए होते थे, अब उस काम करने के लिए सिर्फ 5 लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि सारे का सारा काम टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर लिया है। टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि उसने ह्यूमन पावर को ओवरटेक कर लिया है। जहां पर 10 लोग एक काम कर रहे होते थे, 10 इंसान काम कर रहे होते थे, आज एक कंप्यूटर उन 10 लोगों का काम कर रहा है। तो जॉब्स कहां से क्रिएट होगी यार? जॉब्स कहां से बनेंगी? अगर मेरे देश का युवा स्किलफुल नहीं हुआ, टैलेंटेड नहीं हुआ, स्किल अगर उसने ग्रो नहीं की, स्किल के ऊपर काम नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं आपका भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है। आपका भविष्य अंधकारमय होने वाला है। सिर्फ नौकरी के भरोसे मत बैठिए यार, नौकरी के भरोसे मत बैठिए। अपनी टांगों पे खुद खड़ा होने की हिम्मत रखिए। कोई ऐसा काम, कोई स्किल डेवलप कीजिए, चाहे छोटे से छोटा काम हो, आप वो काम करिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक लड़का एमबीए कर चुका होता है, उसने पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई कर ली होती है, और वो नौकरी पे लगता है 25, 27, 30 हजार रुपए की जॉब। जिस मर्जी शहर में रहते हो सर, उस शहर में कोई गोलगप्पे बेचने वाला एक दुबला पतला लड़का खड़ा होगा किसी दुकान पे, छोटा सा ठेला लेके, और उससे जाके पूछना, भाई तू महीने में कितने पैसे कमाता है? वो बताएगा आपको कि वो महीने में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक कमाता है। दुनिया का कोई काम छोटा नहीं है, लेकिन उस गोलगप्पे वाले के पास एक स्किल है, अपने गोलगप्पे बेचने का स्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोलगप्पे का ठेला लगा लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि छोटे से छोटे काम में अथाह पैसा छुपा हुआ है। आप सिर्फ नौकरियों के पीछे मत जाइए सर, रिस्क लेने की हिम्मत करिए। अगर आपको इस दुनिया में इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो अपने पैरों पर खुद खड़े होइए। आपको पता है, सिकंदर का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला, तो उसकी एक तकनीक थी, एक तरीका था उसके पूरी दुनिया पे राज करने का। वो पता है क्या है? सिकंदर जिस भी शहर पे आक्रमण करना चाहता था, उस शहर में वो अपनी आर्मी को लेकर जाता था, और जो हर शहर के आसपास कोई ना कोई नदी होती है, उस नदी के ऊपर कोई ना कोई पुल बना होता है। सिकंदर सबसे पहले उस पुल को जला देता था। उसके सैनिकों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते थे, या तो जीत जाओ या मर जाओ, क्योंकि वापस जाने का रास्ता खत्म हो चुका है। तो उसके सैनिक पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम नहीं लड़े, हम नहीं जीते, तो हम मरेंगे, और इस दुनिया में मरना कोई भी नहीं चाहता है। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं, फिक्स सैलरी वाली जॉब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक पिंजरे में बंद तोते को देखो यार, तोता चाहे सोने के पिंजरे में बंद हो, चाहे लोहे के पिंजरे में बंद हो, पिंजरा पिंजरा होता है। वो तोता भूखा नहीं मरेगा, उसका मालिक उसको समय पे मिर्ची खिलाएगा, टमाटर खिलाएगा, आलू खिलाएगा, खाना खिलाएगा। लेकिन उस तोते का जो असली काम था, आसमान की बुलंदियों पे उड़ना, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे शहर घूमना, वो तोता जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है। आप भी एक आजाद पंछी बन सकते हो, अगर थोड़ी सी सोच अपनी बदल लो। अगर ये सोच आपने बदल ली कि मुझे फिक्स सैलरी के ऊपर काम नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहां पर अथाह संभावनाएं हो, कोई भी स्किल डेवलप कीजिए यार, कोई भी स्किल डेवलप कीजिए। और मैं आपको एक और सर्वे बताता हूं, बड़ा गंदा और बड़ा खतरनाक इस सर्वे का नतीजा है। वो सर्वे ये बताता है कि इंडिया में जितने लोग नौकरी पे हैं, उसमें से 85% लोग अपनी सैलरी को भी जस्टिफाई करने के लायक नहीं है। यानी उनमें इतना भी टैलेंट नहीं है कि वो अपनी जो सैलरी उठा रहे हैं उसको भी वो जस्टिफाई कर लें। अगर आप कहीं काम कर ही रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो यार, तोड़ दो ना अपने आप को उसमें पूरे का पूरा, डुबा दो ना उसमें अपने आप को पूरा, कमाल कर दो ना यार उसमें पूरा, झोंक दो ना अपने आप को पूरा। किसी ने कहा है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आप नौकरी में भी हो, तो जितनी आपको सैलरी मिलती है उससे ज्यादा काम करके दो। जिस दिन आपका यह एटीट्यूड हो जाएगा कि जितनी आप सैलरी उठा रहे हैं उससे ज्यादा काम करते हैं आप,
उस दिन आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कब आपकी अचानक ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है जहां पर आप नौकरी करते हैं उसी जगह, उसी कंपनी में एक दिन आप मालिक की सीट पर बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में। दोस्तों, मैं जानता हूं मेरा आज का वीडियो आपके लिए कड़वा है, मैं जानता हूं आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, मैं लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरी बातों को बार बार सुनिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका भविष्य ऐसे ही बनेगा। आपका भविष्य तभी बनेगा जब खुद आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।